लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शियाओ फैन और जिन्यू को मास्टर फॉन्ग ने सच बता दिया था कि उन्हीं के एक जूनियर ने शियाओ फैन के विलेज को खत्म करा था। तो ये सुनकर शियाओ फैन बहुत गुस्सा होने लगता है और उस पर डेमोनिक पावर हावी होने लगती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम शियाओ फैन को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था और इधर उधर हवा में हाथ चला रहा था। तभी शियाओ फैन नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये देखकर जिन्यू को भी उन मॉन्क्स पर गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बैम्बू पीक का लीडर उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट जिन्यू को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भी चिल्ला रहा था कि वो इस मॉन्क को मार देगा। तभी मास्टर फॉन्ग जिन्यू को कहते हैं कि मेरा जूनियर उस दिन बहुत इंजर्ड था, इसलिए एविल ताकतों की वजह से वो अपने आप पर काबू खो बैठा था, जिसकी वजह से उसने तुम्हारा विलेज तबाह कर दिया। नहीं तो जब वो होश में आया था तो इस काम की वजह से उसे बहुत दुख हो रहा था। ये सुन के जिन्यू मास्टर फॉन्ग से कहता है कि क्या ये सब बोलकर तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हें हमारे गांव वालों की मौत की कीमत चुकानी होगी। इस पर मास्टर फॉन्ग किंग यून सेक मास्टर से कहते हैं कि शियाओ फैन के साथ आज जो भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेवारी तियानिन टेम्पल की है, इसलिए आप इसे ब्लेम मत कीजिए। ये सुन के शियाओ फैन गुस्से में हंसने लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेविल पावर और बाहर आने लगती है। तो ये देखकर मास्टर फॉन्ग शियाओ फैन से कहते हैं कि हमें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम भी वही करोगे जो मेरे जूनियर ने किया था तो सब और खराब हो जाएगा। इस पर शियाओ फैन मास्टर फॉन्ग से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे मुंह से अब मैं अपने गांव वालों का नाम नहीं सुनना चाहता। अब शियाओ फैन को गुस्से में देखकर बाकी मॉन्क्स मास्टर फॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए घेर लेते हैं और शियाओ फैन से कहते हैं कि तुम उस बात को भूल जाओ, क्योंकि उसे बहुत वक्त हो गया है। तभी मास्टर फॉन्ग भी शियाओ फैन से कहते हैं कि अपने बदले की आग के चक्कर में अपने ऊपर एविल ताकतें हावी मत होने दो। ये सुनकर शियाओ फैन हंसते हुए मास्टर फॉन्ग से कहता है कि तो क्या मैं तुम्हारा साथ दूं, जिसने इतने सालों से मुझसे सच छुपा कर रखा। अब इन बातों की वजह से शियाओ फैन को और गुस्सा आने लगता है और वो मास्टर फॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर किंग यून सेक के स्टूडेंट शियाओ फैन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो शियाओ फैन को नहीं संभाल पा रहे थे। तो ये देखकर सेक मास्टर उस मैसेंजर को आगे भेजते हैं, जो आगे जाकर दो और स्टूडेंट के साथ मिलकर 7 स्टार एसेंस फॉर्मेशन बनाता है और उसकी मदद से शियाओ फैन पर हमला करने लगता है। तो शियाओ फैन उस फॉर्मेशन से आ रही स्वॉर्ड्स को शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब शियाओ फैन का गुस्सा उसकी आंखों में भी दिख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। तभी शियाओ फैन एक स्लैश अटैक करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। उसी वक्त वहाँ बियाओ आ जाती है और वहाँ से शियाओ फैन को पकड़ के ले जाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसे मार देंगे। अब बियाओ के साथ पहले से बाहर जाते वक्त शियाओ फैन देखता है कि एक तरफ किंग यून सेक मास्टर उसे मारने का ऑर्डर दे रहा है और दूसरी तरफ बियाओ उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए शियाओ फैन बियाओ के साथ चलने लगता है, पर तभी कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं। तो शियाओ फैन उनसे लड़ने लगता है और उन सबको दूर फेंक देता है, लेकिन शियाओ फैन अब थोड़ा थक गया था। तभी वहाँ और स्टूडेंट आ जाते हैं। उसी वक्त रेन वैंग भी एंट्री ले लेता है और बियाओ और शियाओ फैन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब रेन वैंग सेक मास्टर से कहता है कि तुम्हारी स्किल्स अमेजिंग है, तो चलो आज एक फाइनल फैसला कर लेते हैं कि डीमंस ऊपर है या ह्यूमंस। ये सुन के सेक मास्टर इसके लिए मान जाता है और रेन वैंग से कहता है कि दुनिया से सभी डीमंस को खत्म करना मेरा एम्बिशन है और आज मैं तुम सबको मार के दुनिया को बुराई से आजाद कर दूंगा। तभी वहाँ डीमन आर्मी और किंग यून सेक के बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं। इधर रेन वैंग सेक मास्टर से कहता है कि मैं आज तुमसे अपनी इंसल्ट करने का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद रेन वैंग अपनी डीमन आर्मी से अटैक करने को बोल देता है, जिसके बाद डीमन आर्मी और किंग यून सेक के स्टूडेंट्स आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सेक मास्टर और रेन वैंग की फाइट भी शुरू हो जाती है। इधर बियाओ शियाओ फैन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ रोजी आ जाती है और बियाओ से कहती है कि तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती, ये हमारे सेट का मेंबर है। ये सुन के बियाओ रोजी को मारने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ वो उस पर अपने फ्लावर पेटल से अटैक करती है, लेकिन रोजी उन पेटल से बच जाती है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से बियाओ पर हावी होने लगती है। इस तरफ तियानिन टेम्पल का एक मॉन्क शियाओ फैन के पास एक रीइंकार्नेशन पर्ल लेकर आ जाता है, जिससे शियाओ फैन के सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वो अपने आसपास नो साउंड बैरियर बना लेता है। तो ये देखकर वो मॉन्क उस पर्ल से फॉर्मेशन बना के उसकी पावर बढ़ा देता है, लेकिन शियाओ फैन इतने गुस्से में था कि वो उस पर्ल को तोड़ के उस मॉन्क को पीछे कर देता है। ये देखकर वो मॉन्क समझ जाता है कि शियाओ फैन पर उस स्टिक की वजह से डेमोनिक पावर्स हावी हो रही है, इसलिए वो शियाओ फैन से वो स्टिक छीनने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से शियाओ फैन को और भी गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेविल फ्लेम्स आसमान को टच करने लगती है। ये देखकर रेन वैंग सेक्ट मास्टर से कहता है कि क्या ये तुम्हारा राइट जियस पाथ है, जो अपने स्टूडेंट को ही हेल जैसा एहसास कराता है।
ये सुन के सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सर कलम करके ये बता दूंगा कि मेरा राइट जीएस पाथ कैसा है। इधर वो मॉन्क शियाओ फैन से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। लेकिन शियाओ फैन उसकी एक नहीं सुनता और उस पर लगातार अटैक करके उसे एक स्टैचू पर फेंक देता है। ये देखकर वो मैसेंजर कुछ स्टूडेंट्स को शियाओ फैन को रोकने के लिए भेजता है, लेकिन वो लोग शियाओ फैन पर काबू नहीं कर पा रहे थे। तभी शियाओ फैन अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जो इतनी ज्यादा थी कि आसपास की सभी चीजें तबाह होने लगती है और वहाँ खड़े लोग भी नीचे गिरने लगते हैं। इधर रेन वैंग भी सेक्ट मास्टर पर भारी पड़ रहा था, तो ये देखकर सेक्ट मास्टर गार्ड ड्रैगन को वहाँ बुला लेता है, जिसके बाद वो गार्ड ड्रैगन वहाँ आके एक ही बार में रेन वैंग को एक पहाड़ में देके मारता है। पर रेन वैंग फिर से खड़ा हो जाता है और उस गार्ड ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है। इधर बाकी स्टूडेंट शियाओ फैन से डर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर से बहुत खतरनाक फ्लेम्स निकल रही थी, पर बियाओ इसकी परवाह नहीं करती और शियाओ फैन के पास में जाके उसे होश में लाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से शियाओ फैन थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद बियाओ और शियाओ फैन वहां से जाने लगते हैं। इधर रेन वैंग उस ड्रैगन के पैटर्न को समझ गया था, इसलिए वो उस पर लगातार अटैक करने लगता है और उसे बहुत इंजर्ड कर देता है। तो ये देखकर सेक्ट मास्टर रेन वैंग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद सेक्ट मास्टर अपनी जूजियान स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और रेन वैंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये देखकर रेन वैंग अपनी एनर्जी की मदद से सेक्ट मास्टर से बचने की कोशिश करता है। तभी सेक्ट मास्टर उस स्वॉर्ड को बहुत बड़ी कर लेता है और रेन वैंग को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद सेक्ट मास्टर अपने लोगों की हालत देखता है, जहां उसकी एक नजर बियाओ और शियाओ फैन पर भी जाती है, जो दोनों किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारते हुए भाग रहे थे। तो ये देखकर सेक्ट मास्टर अपने आप से कहता है कि भले ही फ्यूचर में लोग मुझ पे उंगली उठाए, लेकिन आज मैं शियाओ फैन को यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि इस पे डेमोनिक पावर पूरी तरह हावी हो गई है। अब सेक्ट मास्टर जूजियान स्वॉर्ड से मिलियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है और उनसे शियाओ फैन पर अटैक करता है। तो शियाओ फैन शील्ड बनाकर उन स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखकर बियाओ शियाओ फैन के पास उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। इधर जब शियाओ फैन उस मिलियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बच जाता है, तो सेक्ट मास्टर जूजियन स्वॉर्ड से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाते हैं, जिसके ऑरा से ही सारी चीजें इधर उधर गिर रही थी। तभी सेक्ट मास्टर उस स्वॉर्ड को शियाओ फैन की तरफ भेज देते हैं। उसी वक्त बियाओ ये सब देखकर शियाओ फैन को बचाने के लिए खुद उस स्वॉर्ड के सामने आ जाती है। तो ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर बियाओ को भी अपने एंडिंग टाइम में शियाओ फैन के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ शियाओ फैन गिरते पड़ते बियाओ को ऐसा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त बियाओ अपने पूरे ब्लड को सेक्रीफाइस करके उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए एक फ्लावर फॉर्मेशन बनाती है, लेकिन उस स्वॉर्ड की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी बीच हम बियाओ की सोल को उन वेल्स में जाता देखते हैं जो उसके पास थी। अब शियाओ फैन बियाओ की बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है, जहाँ उसकी आंखों से भी खून के आंसू आ रहे थे। तभी शियाओ फैन को अपने और बियाओ के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है। आगे हम रेन वैंग और एक वैद की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहाँ रेन वैंग उस वैद से बियाओ को बचाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो वैद रेन वैंग से कहता है कि बियाओ के ऊपर जो कर्स लगा है उसे वही ठीक कर सकता है जिसने जूजियान स्वॉर्ड बनाई है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि बियाओ की सोल एंड टाइम पर उन बेल्स में चली गई थी, इसलिए उसे बचाने का एक तरीका है, जो कि आपको एक विच कबीले के पास मिलेगा। पर वो विच कबीला कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, और मैंने भी ये बात सिर्फ बुक्स में ही पढ़ी है, इसलिए अगर आप उस विच कबीले को ढूंढोगे भी तो आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी। इस तरफ हम शियाओ फैन को देखते हैं, जो बियाओ के पास आकर उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा ये डिसीजन बेवकूफ़ी भरा था। तभी शियाओ फैन रोते हुए बियाओ को बता देता है कि उस वेल में शियाओ फैन ने किसी और की नहीं बल्कि बियाओ की तस्वीर देखी थी। अब ये कहते हुए शियाओ फैन बियाओ की बॉडी के पास ही बैठ जाता है और रोने लगता है। और इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं खत्म होता है।